हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज तुम लोग को क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ। ये सब कुछ सिखाने से पहले मैं तुम्हें लोग को बोल देना चाहता हूँ कि तुम लोग सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस आया है कि जहाँ तुम्हारा फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग ऐसा सीखूंगा, इसी तरह से सीखूंगा कि ताकि तुम लोग का फिजिक्स का सबसे ज़्यादा बेसिक से बेसिक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि तुम लोग का जो भी बोर्ड एग्जाम है या अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसमें ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। ओके, तो ज्यादा बातें करते नहीं है हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखूंगा कि चार्ज प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। चार्ज जो है इसका अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसका बिहेवियर है, वो सब हम लोग आज डिस्कस करूंगा। और साथ में क्या करूंगा, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। जैसे तुम लोग घर में मोबाइल चार्ज करते हो या तुम्हारा लैपटॉप चार्ज करते हो, इसी तरह से एक चार्जिंग का प्रोसेस होता है। वो जो चार्जिंग का जो प्रोसेस है ये सब आज डिस्कस करूंगा। ओके, फर्स्ट क्या आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग तो बोल रहे हैं चार्ज चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज है ये चार्ज क्या है एक्चुअली। Electric charge is an elemental character of matter due to which matter or object exerts electrical force in presence of another electrical force। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक्चुअली एक एलिमेंटल कैरेक्टर है, ये एक यूनिवर्सल कैरेक्टर है जो सभी चीजों में मिलेगा, हर सिचुएशन में मिलेगा और कोई भी प्लेस में मिलेगा। तुम कोई भी चीज उठा लो, तुम अभी राइटिंग में पेन यूज कर रहे हो उसमें भी चार्ज है, तुम्हारा जो नोटबुक है वहां में भी चार्ज है, तुम सपोज अभी मोबाइल देख रहे हो उसमें भी तुम्हारा चार्ज है, तुम्हारा जो शर्ट है पैंट है जो कोई भी चीज उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है। तो फिर मेटर जब है वही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो चार्ज हर चीज में मिलेगा, हर जगह में मिलेगा, और ये है क्या है, जहां मेटर है वही चार्ज है। और ये जो चार्ज कैरेक्टर है इसका एक प्रॉपर्टी है कि एक जब एक दूसरे को आसपास आता है तब तो क्या होता है, एक दूसरे को ऊपर फोर्स देता है। तुम्हारा पास सपोज चुंबक है, हाँ, वो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते। इसी तरह क्या है, एक जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे के आसपास आता है तब तो एक दूसरे को फोर्स देता है, कोई रिपेल करेगा कोई अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह का फोर्स देता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज कितनी तरह के होता है, दो टाइप का, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को माइनस और पॉजिटिव चार्ज को प्लस, इसी हिसाब से डिनोट करते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल इच ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, जो सेम टाइप का चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि when two glass rod rubbed with silk or wool cloth and one suspended in a silk thread, they start repelling one another. This is positive repel positive। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पास दो ग्लास रॉड है और दोनों को क्या किया तुमने, उल का क्लॉथ जो है, उल का जो कपड़ा है उसमें तुमने रब कर दिया, थोड़ा ऐसे ऐसे करके लगा दिया, ऐसे ऐसे करके लगा दिया। तो उसके बाद क्या हो, एक दूसरे के आसपास लेकर आया तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। और ये क्यों होता है, दोनों पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, और पॉजिटिव जो चार्ज है वो एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। ओके, अनदर एग्जांपल इज व्हेन टू प्लास्टिक रॉड rubbed with cat's fur, they repel one another. This is called negative repel negative। इसका मतलब क्या है, अब तो तुमने क्या लिया था, ग्लास रॉड लिया था, अभी तुम क्या ले रहे हो, दो प्लास्टिक रॉड ले रहे हो, और दोनों प्लास्टिक रॉड जो क्या है, कैट का जो बाल है उसमें तुमने थोड़ा रब कर दिया। उसके बाद क्या है,
एक सिल्क रॉड में तुम ऐसे सस्पेंड कर दिया और दूसरों को क्या क्या उसके आसपास ले गया, तो क्या करेगा, एक इस तरह रिपेल करेगा और एक दूसरा तरह से रिपेल करेगा। ये जो रिपेलिंग है ये क्या है, एक प्लास्टिक रॉड दोनों में क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव जो है एक दूसरे को रिपेल करता है। पहले हम लोग ने क्या सीखा, ग्लास रॉड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, और प्लास्टिक रॉड में अभी क्या सीखा, नेगेटिव चार्ज है और ये एक दूसरे को रिपेल करता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अभी तो हम लोग ने क्या सीखा था, एक दूसरे को रिपेल करता है लाइक चार्ज, पॉजिटिव को। अभी हम लोग क्या सीखूंगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, एक ये जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड में क्या था, पॉजिटिव था, और प्लास्टिक रॉड में क्या था, नेगेटिव था, और सपोज दोनों एक साइड आसपास लेकर आया तो क्या मिलेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यही बोल रहे हैं कि एक ग्लास रॉड जब तुम प्लास्टिक रॉड के आसपास लेकर आओगी तब तुम क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अभी हम लोग ने चार्ज का अलग अलग प्रॉपर्टी देखा। अभी हम लोग क्या सीखूंगा कि एक ऐसा एक apparatus जिसके जरिए तुम क्या कर सकते हो, कोई चीज में चार्ज है या नहीं है वो तुम डिटेक्ट कर सकते हो, और इसमें चार्ज ज्यादा है या कम है वही डिटेक्ट कर सकते हो। दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन ए बॉडी एंड इट्स पोलैरिटी। इसका मतलब है कि सपोज तुम्हारा सपोज पेन जो है, पेन में सपोज चार्ज है, उस चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, चार्ज है कि नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप apparatus है वो यूज करते हैं, और उसमें कम है चार्ज ज्यादा है वो भी तुम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो मशीन है इसी जरिए से तुम्हें पता चल जाएगा। फर्स्ट गोल्ड लीफ apparatus क्या चीज होता है कि ये ग्लास के इनसाइड ए ग्लास देयर इज ए वर्टिकल मेटल रॉड, एक वर्टिकल मेटल रॉड है, इसमें क्या है, ये ग्लास की apparatus के अंदर है, ताकि कोई हवा, कोई क्या है तेज धूप या कोई मॉइस्चर या पानी से वो डिस्टर्ब ना करे, ताकि सिर्फ इसलिए ग्लास के अंदर रखते हैं ताकि दूसरा चीज वो अट्रैक्ट या हार्म ना करे। और क्या करता है, टू वेरी थिन गोल्ड लीव्स आर अटैच्ड एट द बॉटम एंड ऑफ द मेटल रॉड। इसका मतलब क्या है, यहाँ एक गोल्ड लीफ है, यहाँ एक गोल्ड लीफ है, गोल्ड का जो पट्टियां है वो मेटल रॉड का एंड पोजीशन में लगा के रखता है, ताकि वो मैं बोलूंगा क्यों यूज होता है। यही मान लो कि जो एक मेटल रॉड है, मेटल रॉड का इन पे दो गोल्ड का पट्टे हैं वो लगा कर रखता है, और जो मेटल रॉड है वो एक ग्लास की वेसल के अंदर स्टोर करके रखता है। If a charged object touches the top end of the metal rod, electric charge flows through the rod to the leaves as like charges repel each other, so the two leaves diverges. इसका मतलब ये है कि वो तो मेटल रॉड था, मेटल के जरिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जाता है। तुम्हारा घर में जो सपोज वायर है उसमें क्या है, कॉपर रहता है, नहीं तो एल्यूमिनियम रहता है, वो क्या है, एक मेटल है। मेटल से जरिए क्या है, चार्ज फ्लो करता है, इसलिए क्या करता है, तुम्हारा जो मैं तुम्हें बोला था ना, तुम्हारा पास एक पेन में चार्ज है, वो पेन सपोज तुम्हारा जो मेटल रॉड है, मेटल रॉड का मुंह में लगा दिया ना, तो क्या होगा, वो पेन से थोड़ा चार्ज क्या है मेटल रॉड पर चला जाएगा, तो क्या होगा, मेटल रॉड में चला जाएगा, तो मेटल रॉड में तो चार्ज पूरी जगह फैल जाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, जो गोल्ड लीफ है उस वहां भी चार्ज पहुंच जाता है। और इसमें क्या चीज होगा, एक ही तो चार्ज जा रहा है, तुम्हारे पास एक ही चीज तो तुमने लगाया था, तुम्हारा पेन था, पेन में चार्ज था, वही तुमने क्या है मेटल रॉड में टच किया था, तो क्या चीज था रहेगा, एक ही टाइप का चार्ज रहेगा। और वो जो चार्ज है वो जब गोल्ड लीफ में आ जाएगा, ये जो गोल्ड लीफ है इसमें क्या है,
सपोज पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज होगा, है कि नहीं? तो दोनों में जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। सपोज इसमें नेगेटिव चार्ज था तब भी ये रिपेल करेगा। लेकिन तुम ये एक सोच लो कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने तो एक ही चीज क्या है, तुम्हारा जो पेन था, तुमने पेन तो एक ही था, है कि नहीं? तुम एक वही तो लगाया था। तो इसका मतलब क्या है, सपोज गोल्ड लीफ तब क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा और क्या होगा, थोड़ा तुम्हारा जो गोल्ड लीफ है तो वो गोल्ड लीफ का जो पत्ते हैं वो थोड़ा हिलेगा। इसी से तुम्हें क्या पता चल जाएगा, अच्छा इसमें चार्ज है। और ये कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। मैं पहले फिर से तुम्हें बोल रहा हूँ, अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि गोल्ड अट्रैक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तुमने एक ही चीज का चार्ज लगाया था ना, वो था तुम्हारा क्या, पेन था, पेन में चार्ज था और पेन से गया था। यहाँ अट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ सिर्फ रिपेल होता है। ये चीज तुमने हमेशा याद रखना। हाँ, ये क्या बोलते हैं, मोर द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट मोर डाइवर्ज इट विल बी, लेस डाइवर्जेंस मींस लेस चार्जेस ऑन द बॉडी। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पेन में सपोज 100 चार्ज था, वो 100 चार्ज ऐसे जाएगा ना, जाके गोल्ड लीफ में अटैक रहेगा, गोल्ड लीफ एक दूसरे को रिपेल करेगा। और सपोज तुमने उसी दूसरा एक सेकेंड टाइम में तुमने क्या 1,00,000 चार्ज वाला एक चीज तुमने वो क्या है मेटल रॉड में टच किया, तो 1,00,000 चार्ज से एक ज्यादा चार्ज लगा दिया। ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा पॉजिटिव होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ज्यादा रिपेल करेगा। मोर रिपेल करेगा मतलब गोल्ड लीफ जो तुम्हारा है, सपोज पहले आसपास था, थोड़ी देर बाद इतना हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा दूर चला जाएगा रिपेल करेगा, उसमें ज्यादा चार्ज है। और थोड़ा सपोज गोल्ड लीफ जो है आसपास रहेगा, तो इसका मतलब कम कम चार्ज है उस बॉडी में। और ज्यादा दूर चला गया मतलब उस बॉडी में ज्यादा चार्ज है। तो इसी तरीके से क्या है, कोई एक चीज पर चार्ज है या नहीं है, और चार्ज कम है या ज्यादा है, इसी तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो गोल्ड लीफ एपैरेटस ऐसा एक चीज है जिससे तुमको पता चलेगा कि उसमें चार्ज है कि नहीं है। चार्ज है तो वो गोल्ड लीफ जो है वो थोड़ा हिलेगा, और जो चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा दूर चला जाएगा, रिपेल करेगा। और थोड़ा चार्ज कम है तो थोड़ा हिलेगा। क्लास 12 मोबाइल बुक्स, हम लोग पूरी लेक्चर कंप्लीट करने से पहले थोड़ा बोल देता हूँ कि ऐसा एक मोबाइल बुक है जो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वो देख सकते हो कि ये एक मोबाइल बुक है। इसका मतलब है कि तुम नाउ यू डोंट नीड टू कैरी बुक्स। तुम्हारा जो बुक्स है वो तुम लोग को कैरी करने का जरूरत नहीं है। तुम रीड ऑल इन योर मोबाइल, तुम्हारा जो मोबाइल है उसी से तुम ये बुक पढ़ सकते हो। रीड ऑल चैप्टर्स व्हेन यू आर इन बेड, वेकेशन और इन पार्टी। इसका मतलब ये है कि तुम सपोज कोई तुम्हारा फीवर है, बीमार है, तुम सपोज बेडिंग में हो, तब भी तुम ये मोबाइल से ये बुक पढ़ सकते हो। सपोज तुम कोई जगह घूमने गए हो, तुम्हें मन कर रहा है कि मैं पढ़ूं, तो तुम वही जगह पढ़ सकते हो ये मोबाइल बुक से। सपोज तुम कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो, मन किया कि कल मेरा क्लास टेस्ट है, एग्जाम है, तो उसी टाइम भी तुम ये बुक पढ़ सकते हो। नो नीड हैवी वेट रेफरेंस बुक। हम लोग जब पढ़ा था तब देखा था कि पूरी भारी भारी रेफरेंस बुक है जो ले जाने में तकलीफ होता है, क्या है, लेकिन मन भी करता है ले जाऊं, घर में जाके पढ़ूंगा, जब वेकेशन मिलता है तब जाके ये रेफरेंस बुक ले जाऊंगा और घर में पढ़ूंगा। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा होता है, 1 kg 2 kg बहुत भारी होता है, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। इसलिए क्या है, ये मोबाइल जो बुक है ये तुम्हारा बहुत काम आसान कर देगा। उसी से तुम वो भारी जो बुक है वो तुम नहीं ले जाने से भी घर में तुम पढ़ सकते हो और कोई भी जगह पढ़ सकते हो। ये दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस बुक। इससे तुम्हें बहुत कुछ फायदा मिलेगा, ताकि तुम गेट योर सक्सेस इजीली। तुम्हारा सक्सेस जो होगा वो बहुत इजीली होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट इजीली होगा, और बस तुम्हारा फायदे के लिए बहुत बुक अच्छा है। चार्जिंग बाय इंडक्शन,
देखो चार्ज, कोई भी चीज चार्ज करने के लिए अलग अलग है। तुम्हारा घर में मोबाइल चार्जर है, आजकल वाईफाई चार्जर भी आ रहा है। इसी तरह से एक प्रोसेस है कि इंडक्शन चार्ज। ये जो चार्ज है, इन दिस प्रोसेस चार्जिंग इज कैरिड आउट विदाउट टचिंग वन अनदर, सो इट इज कॉल्ड इंडक्शन। ये जो प्रोसेस है, ये चार्जिंग इंडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं करता है, अट्रैक्ट करने से ही चार्जिंग हो जाता है। हाँ, हम लोग सीखूंगा कि कैसे अट्रैक्ट करने से चार्जिंग होता है, अभी सीखूंगा। इसलिए इसको बोलता है इंडक्शन। ये टचिंग नहीं होता है, तुम लोग याद रखना। और ये जो चार्जिंग है सिर्फ अट्रैक्शन के वजह से ही चार्जिंग हो जाता है। हाँ, तो चार्जिंग कैसे करते हैं हम लोग सीखते हैं। टू मेटल स्पेयर्स A and B are touching one another and supported in two insulated stands as shown in figure। इसका मतलब है कि दो A and B स्पेयर दो है और इन दोनों को हम लोग ने मेटल स्पेयर, हाँ याद रखना, उसको इंसुलेटेड रॉड के ऊपर लगा दिया और जो एक दूसरे को टच करके रखा है। ये तुम इमेज देखो, इमेज में A and B जो है मेटल रॉड है और एक दूसरे को टच करके रखा है, और ये जो नीचे का पार्ट है ये क्या है, इंसुलेटेड है। सपोज इसमें प्लास्टिक रॉड हो सकता है, कुछ भी हो, ग्लास रॉड भी हो सकता है। इससे तुमने लगा के रखा है ताकि एक दूसरे को टच करे। हाँ, उसी टाइम क्या क्या, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रिंग क्लोज टू द स्फीयर A बट नॉट टचिंग। उसी टाइम क्या क्या, तुमने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड तुमने स्फीयर A के आसपास लेकर आया, तो अब क्या होगा, A में नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। क्यों? बिकॉज प्लास्टिक जो रॉड था, उस रॉड में क्या था, ग्लास रॉड जो था या कोई भी रॉड हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। उसी टाइम क्या होगा, सेम चार्ज को क्या होता है, रिपेल करेगा। तो नेगेटिव जो चार्ज है वो A में डिपॉजिट होगा और B में क्या डिपॉजिट होगा, पॉजिटिवली चार्ज डिपॉजिट होगा। और लेकिन क्या होगा, A में सपोज 5 या 5 अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ, तो B में कितना पॉजिटिव डिपॉजिट होगा, 5 ही होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। तो A में सपोज 10 नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हुआ, B में कितना पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, 10, वहां में भी 10 हो गए। तो ये जो है, जो पॉजिटिवली चार्ज जो रॉड है ये अट्रैक्ट किया, इसी वजह, किसको अट्रैक्ट किया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। इसी वजह से A में नेगेटिव डिपॉजिट होगा और B में पॉजिटिव होगा, और लेकिन ये क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। हाँ, ये बात याद रखना। तो क्या होगा, नाउ द स्फीयर B is slightly do separate from the sphere A in presence of positively charged rod keep closer to the sphere A as shown in figure। वो जो क्या है, A के आसपास तुमने वो पॉजिटिवली रॉड रखा, उसी टाइम क्या हुआ, B जो स्फीयर है उसको थोड़ा तुमने सेपरेट कर दिया। हाँ, थोड़ा सेपरेट कर दिया, लेकिन उसी टाइम मैं फिर से बोल रहा हूं, वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है स्फीयर A के आसपास ही रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, तो अब क्या होगा, A में नेगेटिव जो चार्ज है वो तुम्हारा पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करके रख देगा, और B में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है, ऑपोजिट जो चार्ज है, वो B में रह जाएगा। समझ गया? नाउ the positively charged rod is removed and sphere A and B are completely separated। now क्या होगा, ये तो तुमने रॉड जो था वो A के आसपास रखा था, उसी टाइम अट्रैक्ट के वजह से नेगेटिव चार्ज A के पास रह गया और B में पॉजिटिव चार्ज रह गया, और ये जो रॉड था ये तुमने हटा दिया। हाँ, तो क्या होगा, हटा दिया, अभी A में क्या रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा, और B में क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज है, ये तो सेपरेट हो गया, इसी वजह से ये A में ज्यादा नेगेटिव होगा और B में ज्यादा पॉजिटिव होगा, और इसी वजह से A में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, B क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। हाँ, इसी वजह से क्या हो गया, ये दोनों चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, चार्जिंग हो गया कि नहीं हो गया।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन दैट इज चार्ज तुम कर रहे हो विदाउट टचिंग कर रहे हो, और चार्ज किस कर रहे हो, एट्रैक्शन की वजह से तुम चार्जिंग कर रहे हो। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, अभी चार्ज का फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है ये सब डिस्कस करूंगा। पहला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, conservation of charge is property of this charge which tells the total charge of an isolated system is always constant। इसका मतलब क्या है, conservation of charge जो है ऐसा एक चार्ज का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कोई भी एक सिस्टम में जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये सपोज ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर चार्ज है, ये पहले सपोज तुम्हारा x चार्ज था, तो एट द इन तुम्हें x चार्ज ही मिलेगा। पहले सपोज x प्लस 1 था, तो एट द इन कितना मिलेगा तुम्हें, x प्लस 1 ही मिलेगा। उनमें तुम्हें कम भी नहीं मिलेगा, ज्यादा भी नहीं मिलेगा। तो चार्ज जो है इसको देयर इज नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो चार्ज है इसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज ही ऐसा एक चीज है जो तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, और ये बस सिर्फ एक दूसरी जगह से दूसरा जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो। तुमने सपोज आज घर में केक बना लिया, वो तुमने खा लिया, वो तुम्हारा स्टोमक में जाके डाइजेस्ट होके डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो जो चार्ज है वो कहीं भी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है, चार्ज को कोई क्रिएट भी नहीं कर सकता, बना भी नहीं सकता है। चार्ज को बस एक दूसरे को जगह से तुम दूसरा जगह को ट्रांसफर कर सकते हो, एक जगह से दूसरा जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज एक सेकेंड प्रॉपर्टी है। ये क्या बोलते हैं, ऑल चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि कोई भी जगह पर चार्ज है, वो जो ये ऐसा एक चार्ज होगा, उसका चार्ज का जो अमाउंट होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे तुम एक इंटीग्रल अमाउंट होगा। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा, सपोज ए बॉडी हैज q अमाउंट ऑफ चार्ज, देन q प्लस ne where n is equal 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस माइनस हो सकता है ये। इसका मतलब ये है कि कोई सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी में चार्ज है, उसका चार्ज का अमाउंट है कितना, q, और q जो होगा वो क्या होगा, तुम उसको ne कर सकते हो, q इज इक्वल ne होगा, जिसमें n होगा कोई भी एक इंटीजर 0 1 2 3 या 0 -1 -2 -3 ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, चार्जेस कैन नॉट बी फ्रैक्शन, दैट इज 1.5 1.3 7.3 एटसेट्रा। इसका मतलब है कि कोई चीज पर सपोज 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वो हो सकता है, लेकिन 100.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं हो सकता। कोई भी चीज पर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वो हो सकता है, लेकिन 1,00,000.7 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं हो सकता। और ये यहां चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव प्रोटॉन के लिए होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए होगा। तो हो सकता है तो 0 होगा, नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, लेकिन 1.5 1.7 ऐसा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक तुम्हें एक पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगा तुम्हें, जो एक इंटीग्रल नंबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज का थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी। द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम में चार्ज कितना है किसने पूछा, तो उसका आंसर क्या होगा, तुम समेशन कर दो, पूरी तुम्हारा सिस्टम का चार्ज मिल जाएगा।
Suppose in a system there have surges q1, q2, q3, q5, q6. Then net surge q of the system is q1 plus q2 plus q3 plus q4 plus q5 plus q6. इसका मतलब है कि कोई भी एक सिस्टम है उसमें कितना सर्ज है, तुम बस उसको तुम सिंपलाई समेशन कर दो. समेशन मतलब क्या है? एडिशन. समेशन कर दो, तुम्हें सर्ज मिल जाएगा. तो फाइनल आंसर क्या है? एडिटिविटी ऑफ सर्ज मींस कोई भी सिस्टम में कितना सर्ज है बोला, मतलब तुम उसको सिंपलाई ऐड करने से ही हो जाएगा. इसमें तुम फ्रैक्शन नहीं कर सकते हो, तुम फ्रैक्शन नहीं, हाँ तुम डिवाइड नहीं कर सकते. ये बस होगा क्या है, तुम ऐड कर सकते हो, प्लस 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 प्लस, बस तुम्हारा सर्ज मिल जाएगा. डिवाइड नहीं कर सकते हो, हाँ बस यही सर्च का प्रॉपर्टी है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो मैंने सोचा तुम लोग ने बहुत कुछ सीख लिया, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे चला जाऊंगा. मेरे हिसाब से तुम लोग ने बहुत कुछ सीखा आज. हम लोग ऐसा करूंगा कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट थिंग कॉन्सेप्ट क्लियर के हिसाब से सीखूंगा, सिंपल सीखूंगा, नो हरी अप. और हम लोग क्या करूंगा, अच्छी तरह से सीखूंगा. ओके बाय.